एपिसोड की शुरुआत होती है पास्ट से, जहां सकुरा टोक्यो से सुमुगी से मिलने आया हुआ था। वो सुमुगी को मिलकर जाते हुए रास्ते में रोने लगता है। इसके बाद वो अपने घर आकर सीधा अपने रूम में चला जाता है और अपना सामान पैक करने लगता है। सकुरा की मॉम उसके रूम में आती है और सकुरा से पूछती है कि तुम इतनी जल्दी वापस क्यों जा रहे हो। सकुरा उनसे कहता है कि कल से मेरे क्लब की एक्टिविटीज स्टार्ट हो रही हैं, इसलिए मुझे वापस जाना होगा। इसके बाद सकुरा अपनी मॉम से कहता है कि मेरे बारे में आप किसी को कुछ भी मत बताना। हो सकता है कि मिनाटो और सुमुगी मेरे बारे में पूछने के लिए यहाँ पर आए, लेकिन उन्हें आप मेरी कंडीशन के बारे में मत बताना। अगले सीन में हम देखते हैं कि सकुरा की मॉम सकुरा से मिलने टोक्यो आई हुई थी। वो सकुरा से पूछती हैं कि तुम्हारा फुटबॉल खेलने का सारा सामान कहाँ गया। सकुरा उनसे कहता है कि मैंने वो फेंक दिया। इसके बाद सकुरा की मॉम सकुरा को एक बुक दिखाती है और उससे कहती हैं कि इसमें हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों के बारे में सब लिखा है कि वो किस तरह फुटबॉल खेल सकते हैं। ये सुनकर सकुरा अपनी हेयर एड्स निकाल कर अपने कानों पर हाथ रख लेता है और अपनी मॉम से कहता है कि बार बार हियरिंग इम्पेयर्ड बोलना बंद कीजिए, ये मैं नहीं सुनना चाहता, मैं अभी भी सुन सकता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि सकुरा अपने घर आया हुआ था। सकुरा की मॉम सकुरा को मिनाटो का आया हुआ लेटर देती है, जिसमें वो सकुरा को मिलने के लिए कहता है। सकुरा वो लेटर पढ़कर वहीं रख देता है और चुपचाप अपने रूम में चला जाता है और अपने रूम में जाने के बाद वो वहाँ रखा हुआ सारा सामान देखने लगता है। कुछ देर बाद बाहर से मोय आती है और मोय अपनी मॉम से पूछती है कि क्या घर पर सकुरा आया हुआ है, मैं अभी उससे बात कर आती हूँ। तभी सकुरा के रूम से जोर से सामान गिरने की आवाज़ें आने लगती हैं। सब लोग ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि सकुरा ने अपना सारा सामान जमीन पर फेंक दिया था। यहाँ सकुरा रोते हुए अपनी मॉम से कहता है कि आप कुछ भी क्यों नहीं बोल रही, आप कुछ बोलो प्लीज। और ये वो टाइम था जब सकुरा को पूरी तरीके से सुनाई देना बंद हो गया था। ये बात जानने के बाद सकुरा की मॉम और उसकी बहनें बहुत रोती हैं। सकुरा के डैड ही पूरी फैमिली को संभालते हैं। इसी तरह कुछ टाइम बीत जाता है और सकुरा की बड़ी बहन की शादी भी हो जाती है और वो प्रेग्नेंट होती है। यहाँ हाना, मोय और सकुरा की मॉम हॉस्पिटल से जा रहे थे। हाना अपनी मॉम से कहती है कि घर जाने से पहले उसे बेबी के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, लेकिन सकुरा की मॉम कहती है पहले मैं सकुरा से मिल आऊं, हम लोग तब शॉपिंग पर चलेंगे, तब वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं होगी। हाना अपनी मॉम से कहती है कि आप साफ मना कर दो कि आपको शॉपिंग पर नहीं जाना। वो आगे कहती है कि अभी मैंने अपने इन लॉज को भी नहीं बताया, सकुरा पूरी तरीके से सुन नहीं पाता। क्या होगा अगर ये जेनेटिक प्रॉब्लम हुई, फिर तो मेरे बेबी को भी हियर इम्पेयर्ड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सकुरा की मॉम कहती है कि तुम बस अपने बारे में सोच रही हो, अपने भाई के बारे में नहीं। हाना कहती है कि मैं अपने बारे में नहीं बल्कि अपने बेबी के बारे में सोच रही हूँ, जिस तरह आप अपने बेटे के बारे में सोच रही हो, और वैसे भी आपने हमेशा उसी के बारे में सोचा है, मेरे और मोय के बारे में कभी नहीं सोचा। सीन शिफ्ट होता है कुछ महीनों बाद। यहाँ हाना एक बेबी बॉय को बर्थ देती है और हाना की मॉम भी हाना से मिलने आई हुई थी। हाना अपनी मॉम से कहती है कि बेबी के टेस्ट चल रहे हैं कि वो ठीक है या नहीं। तभी रूम में डॉक्टर आती है। हाना उनसे पूछती है कि क्या बेबी ठीक है, वो ठीक से सुन पा रहा है। डॉक्टर बताते हैं कि वो एकदम ठीक है और वो सही से सुन पा रहा है। ये सुनकर हाना और उसकी मॉम रोने लगती हैं। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ हाना भी अपने बेबी के साथ सकुरा से मिलने आती है। सकुरा हाना से पूछता है कि क्या तुम्हारा बेबी ठीक से सुन पाता है। हाना बताती है कि वो एकदम ठीक है। दूसरी तरफ हम मिनाटो को देखते हैं, जिसे अपने इस पुराने सामान में से एक बुक मिलती है, जिसके अंदर उसे एक नोट मिलता है। फिर वो सकुरा को मैसेज करता है और उससे मिलने के लिए कहता है। सकुरा उसे बताता है कि अभी मैं अपने होम टाउन आया हुआ हूँ। अगले दिन मिनाटो सकुरा से मिलने वहीं चला जाता है। यहाँ सकुरा और मिनाटो बैठे हुए बात कर रहे थे। तभी पीछे से सकुरा की मॉम भी आ रही थी और उनकी नज़र सकुरा और मिनाटो पर पड़ जाती है। वो उन दोनों से पूछती है कि क्या तुम दोनों को घर नहीं जाना, यहीं पर बैठकर सारी बातें करोगे। मिनाटो उनसे कहता है कि मैं फिर किसी और दिन आऊँगा। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद मिनाटो सकुरा को वही नोट देता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें ये इतना लेट दिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोय सकुरा को उसकी सीडी लाकर वापस दे देती है और सकुरा उन सीडी को उठाकर वापस उनकी जगह रख देता है। फिर वहाँ हाना भी आ जाती है और एक सीडी उठाकर कहती है कि ये तो मेरी सीडी है, मुझे लगा था कि मैंने इसे कहीं खो दिया। फिर वो तीनों मिलकर पहले की तरह हंसी मजाक करने लगते हैं। सकुरा के पेरेंट्स भी अपने बच्चों को पहले की तरह हंसी मजाक और शोर करता हुआ सुनकर बहुत खुश थे। अगले सीन में हम सुमुगी को इसके रिकॉर्ड शॉप पर देखते हैं। कुछ देर बाद वहाँ सकुरा आता है और एक सीडी लेता है। सुमुगी उससे कहती है कि ये मेरे पास है, इसलिए तुम ये मत खरीदो, बल्कि तुम मेरी वाली सीडी ले लेना।
सकुरा उससे कहता है कि ये मैं अपने लिए खरीद रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बस एक यही सीडी नहीं थी। इसके बाद सकुरा बाहर ही सुमुगी की शिफ्ट खत्म होने का वेट करने लगता है और कुछ देर बाद वहाँ सुमुगी भी आ जाती है। यहाँ सकुरा सुमुगी को वही नोट देता है जिस पर लिखा था कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सकुरा और मेरा म्यूजिक टेस्ट सेम है। ये देखकर सुमुगी कहती है कि क्या तुम्हें ये मिनाटो ने दिया? ये मेरी बुक में था और वो बुक मैंने मिनाटो को पढ़ने के लिए दी थी। सुमुगी सकुरा से नोट वापस मांगती है लेकिन सकुरा उसे वो नहीं देता। सकुरा उससे कहता है कि मैं तुम्हें ये नोट तभी वापस दूंगा जब तुम मुझे कोई सीडी उधार दोगी। सुमुगी कहती है कि ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी, वो सीडी ले लेना, लेकिन अब मुझे ये नोट वापस दो। सकुरा उसे वो नोट वापस नहीं करता, उल्टा वो सुमुगी को परेशान करने लगता है। उधर हम बार में मिनाटो को अपने दोस्त के साथ बैठे हुए देखते हैं। कुछ देर बाद वहाँ हारुओ भी आ जाता है। कोट उतारते वक्त हारुओ की पॉकेट से मोमोनो का दिया हुआ लेटर गिर जाता है। जैसे ही मिनाटो वो लेटर उठाता है तो उस पर वो मोमोनो का नाम लिखा हुआ देखता है। मिनाटो हारुओ से पूछता है कि क्या तुम मोमोनो को जानते हो, क्योंकि सकुरा की एक दोस्त का नाम भी मोमोनो है, तो क्या तुम उसी मोमोनो के दोस्त तो नहीं हो? हारुओ कहता है कि हाँ, थोड़ा बहुत। जिस पर मिनाटो का दोस्त कहता है कि नॉर्मल दोस्त भी एक दूसरे को मैसेज कर लेते हैं, ये तो फिर भी एक लेटर है। ये सुनकर हारुओ कुछ नहीं कहता और बस हंसने लगता है। उधर हम सकुरा और सुमुगी को साथ देखते हैं, जहाँ सकुरा सुमुगी से कहता है कि आज आसमान बहुत साफ है और फिर वो दोनों बातें करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।